हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्लीपी क्लासेस। सप्लीमेंट्री ग्रांट्स, एडिशनल ग्रांट्स, एक्सेस ग्रांट्स, इनके बारे में बहुत कुछ आप पढ़ते हो, लेकिन इसको मैं सिंपलीफाई आप लोगों के लिए करूंगा आज के वीडियो में। तो आज हम क्या क्या पढ़ेंगे? आज हम पढ़ेंगे कि संविधान के अंदर, कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर ऐसे प्रोविजंस है क्यों जिसमें बजट जब पास हो चुका होता है एक पूरे साल का, उसके अलावा या उसके अतिरिक्त कुछ चीजों के लिए प्रोविजंस बनाए गए, उनको समझेंगे। और ये देखेंगे कि आर्टिकल 115 और 116 के अंदर इनमें से कौन से प्रोविजंस हैं। ठीक है, सो वील टॉक अबाउट सप्लीमेंट्री, एडिशनल, एक्सेस, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल, टोकन, जिसको लोग कई बार कॉम्प्लिकेट कर देते हैं, मैं उसको सिंप्लीफाई करूंगा। तो सबसे पहले हम देखते हैं आर्टिकल 115 में ना तीन चीजों के बारे में बताया गया है। नंबर 1 सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में, नंबर 2 एडिशनल और नंबर 3 एक्सेस ग्रांट के बारे में। पहले SAE में सप्लीमेंट्री ग्रांट याद रख लेते हैं। इसको याद करने का एक तरीका होता है, वैसे आर्टिकल 115 और 116 को आप सिंपली पता है कैसे याद कर सकते हो? कोड बनाओ, सी वेट। सी तो चलो वेट हो गई है ना, समुद्र है ना। और मैं ऐसा क्यों बना रहा हूं? क्योंकि इसमें आपको सप्लीमेंट्री, एक्सेस और एडिशनल, ये तीन आपको आर्टिकल 115 में मिल जाएंगे, और वोट ऑफ क्रेडिट और एक्सेप्शनल ये आपको मिल जाएंगे 116 में। टोकन ग्रांट जो है, दिस यू वोंट गेट एनीवेयर इन द कॉन्स्टिट्यूशन, दिस डज नॉट एग्जिस्ट। संविधान में ये एग्जिस्ट ही नहीं कर रहा है, ठीक है। लेकिन मैं बताऊंगा इसका भी क्या मतलब है और ये कब इस्तेमाल होती। वापस आते हैं, हम बात कर रहे थे सप्लीमेंट्री ग्रांट के बारे में। इसका पहले टर्म समझते हैं, फिर उसके बाद मैं समझाता हूं कि क्या है। इट इज ग्रांटेड व्हेन द अमाउंट ऑथराइज्ड बाय द पार्लियामेंट थ्रू द अप्रोप्रिएशन एक्ट फॉर अ पर्टिकुलर सर्विस फॉर द करंट फाइनेंशियल ईयर इज फाउंड टू बी इनसफिशिएंट फॉर दैट ईयर। से फॉर एग्जाम्पल, आपने डिसाइड किया कि प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना है, ये कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है मुझे कमेंट्स में बताना। लेकिन इसके लिए मैंने डिसाइड किया कि मैंने 10,000 करोड़ रुपए खर्च करने। इस 10,000 करोड़ रुपए में मैंने टारगेट रखा था कि मैं 10,000 किलोमीटर रोड बना दूंगा। ठीक है, ग्रामीण सड़क योजना में 10,000 किलोमीटर रोड बना दूंगा, हाइपोथेटिकल फिगर्स हैं ये, और 10,000 करोड़ रुपए मैंने बजट में एलोकेट कर दिए थे। अब क्या होता है कि बजट अप्रैल से लागू होना शुरू होता है। दिसंबर में मुझे लगता है कि ऑलरेडी मेरे 10,000 करोड़ रुपए खत्म हो चुके हैं और 10,000 किलोमीटर सड़क नहीं बनी है। बनी तो 8,000 किलोमीटर ही है, 8,000 किलोमीटर ही बना पाया हूं मैं। तो मेरे बाकी के 2,000 किलोमीटर, यानी कि मेरे जो टारगेट था, उस टारगेट को पूरा करने के लिए हो सकता है मुझे 4,000 करोड़ रुपए और चाहिए। मे बी आई नीड, या अगर सिंपल प्रोपोर्शन में देखो तो 2,000 करोड़ रुपए और चाहिए। आई नीड 2,000 करोड़ मोर टू बिल्ड द टारगेट ऑफ 10,000 किलोमीटर ऑफ रोड। दैट मीन्स तब उस केस में मैं सप्लीमेंट्री ग्रांट की डिमांड करूंगा। लोकसभा के अंदर सप्लीमेंट्री ग्रांट के ऊपर वोटिंग होगी। तो प्रोसेस वैसा ही होगा जैसे हर डिमांड फॉर ग्रांट के लिए होता है। इसको कहते हैं, क्या कहते हैं? सप्लीमेंट्री ग्रांट। अब ये सेम फाइनेंशियल ईयर में पास करवाने की कोशिश करूंगा, मतलब अप्रैल से दिसंबर तक सारा खर्चा हो गया, दिसंबर के सेशन में मैं पार्लियामेंट से पास करवा लूंगा कि मुझे 2,000 करोड़ रुपए और चाहिए होंगे। नाउ इसी के साथ CE में एक्सेस ग्रांट याद कर लो। एक्सेस ग्रांट भी यही चीज है कि मुझे मेरा टारगेट पूरा करने के लिए एक्स्ट्रा पैसे लगे। यहां पे भी 2,000 करोड़ एक्स्ट्रा लगे थे, लेकिन यहां पे मैंने उसी फाइनेंशियल ईयर में ज्यादा पैसे मांग लिए टू सप्लीमेंट माय एग्जिस्टिंग फंड्स। यहां एक्सेस ग्रांट में मैं क्या करूंगा कि मैं कहीं ना कहीं से अरेंज कर लूंगा। एज द गवर्नमेंट आई कैन अरेंज मनी, बोरो कर लिया, कहीं से ले लिया, और उसके बाद नेक्स्ट फाइनेंशियल ईयर में जाके मैंने कहा कि मैंने जी 2,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा खर्च किए थे। सेम ही कंसेप्ट है, लेकिन वहां पे मैं बिफोर फाइनेंशियल ईयर एंड्स मैं चला जाता हूं लोकसभा के पास, यहां पे मैं खर्चा कर लेता हूं, मैनेज कर लेता हूं किसी तरीके से, और फिर बोलता हूं कि सर मेरे ना 2,000 करोड़ रुपए एक्स्ट्रा लग गए थे और उसको आप प्लीज एक्स्ट्रा
इस साल के बजट के साथ एडजस्ट कर देना। दैट इज व्हाट एक्सेस ग्रांट इज। उसको क्या कहते हैं? एक्सेस ग्रांट। सो व्हेन मनी हैज बीन स्पेंट ऑन अ सर्विस ड्यूरिंग अ फाइनेंशियल ईयर इन एक्सेस ऑफ द अमाउंट ग्रांटेड, तो ये अगले फाइनेंशियल ईयर यानी अगले बजट के अंदर ये पास किया जाएगा। सो इट इज वोटेड बाय द लोकसभा आफ्टर द फाइनेंशियल ईयर, एंड एक्सेस ग्रांट्स को हमें जरूरी है कि हम उसे पब्लिक अकाउंट कमेटी के पास सबमिट कराएं। आपसे प्रीलिम्स में एक क्वेश्चन पूछ सकता है कि इनमें से कौन से ग्रांट्स को पब्लिक अकाउंट कमेटी से कंफर्म होने के बाद ही लोकसभा से अप्रूव करवाया जा सकता है। सो द आंसर इज एक्सेस ग्रांट। तो सी में एस और ई हो गया। एडिशनल ग्रांट का क्या मतलब है? एडिशनल ग्रांट का मतलब भी मैं इस प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना की एग्जांपल से ही समझाता हूं। प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में मैंने डिसाइड किया था कि द सर्विस दैट आई विल बी प्रोवाइडिंग विल बी कंस्ट्रक्टिंग अ रोड। ठीक है, 9 मीटर की रोड मैं बनाना चाहता हूं और इसके लिए जितना पैसा लगेगा वो लगेगा। बट मैंने इस स्कीम के अंदर स्ट्रीट लाइट्स का कंपोनेंट ऐड कर दिया। एक नई सर्विस प्रोवाइड करनी शुरू कर दी स्ट्रीट लाइट की अक्टूबर 2000 जब भी बिल पास हुआ था, जब भी बजट पास हुआ था उसके कुछ महीनों बाद। अब स्ट्रीट लाइट बनाने का जो एक्स्ट्रा खर्चा होगा वो एडिशनल खर्चा है। ऑलरेडी प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना में 10,000 करोड़ रुपए जा रहे हैं, लेकिन अब स्ट्रीट लाइट के लिए मैं 1500 करोड़ रुपए और चाहता हूं। और ये डिमांड लेके जब मैं लोकसभा के पास जाऊंगा तो उसको बोला जाएगा एडिशनल ग्रांट। क्या बोला जाएगा? एडिशनल ग्रांट। सो इन द सेम सर्विस आई एडेड अ न्यू कंपोनेंट ऑफ स्ट्रीट लाइट, asked for 1500 crores more, that is called additional grant। तो इसीलिए सप्लीमेंट्री और एक्सेस ये एक जैसे ही होते हैं, फर्क दो है। एक, एक्सेस में आपको साल के बाद अप्रूव करवाना है, एक्सेस में आपको पब्लिक अकाउंट कमेटी से अप्रूवल लेना है। तो ये सी तो हमने समाप्त कर दिया। अब हम बढ़ते हैं अगले आर्टिकल की तरफ, जिसको आर्टिकल 116 के अंदर हमने पढ़ना है। इन 116 देयर आर two grants mentioned which can be passed, or two terms mentioned which can be passed. Number one is vote of credit। पहली चीज जो वहां मेंशन है वोट ऑफ क्रेडिट है। अब वोट ऑफ क्रेडिट तब पास करवाया जाता है जब हम यह स्पेसिफाई नहीं कर सकते हैं कि हमें एग्जैक्टली कितना पैसा चाहिए, और ये आमतौर पे किसी इमरजेंसी या कंटिंजेंसी सिचुएशन के अंदर लोकसभा से पास करवाया जाता है। से फॉर एग्जांपल युद्ध की परिस्थिति में, वॉर की इवेंट में, या कोई बहुत ही बड़ी नेचुरल या मैनमेड कैलामिटी आने की परिस्थिति में हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं कि कितना खर्चा होने वाला है। इट्स एन अनसर्टेन टेरिटरी एंड दैट इज व्हेन वी आस्क फॉर वोट ऑफ क्रेडिट। सो अनएक्सपेक्टेड डिमांड जिसका हम क्वांटिफिकेशन अभी नहीं कर सकते हैं, यह मांगना लोकसभा से, इसको वोट ऑफ क्रेडिट बोला जाता है। वोट ऑफ क्रेडिट इज लाइक अ ब्लैंक चेक, क्योंकि आप लोकसभा से एक्सपेक्ट कर रहे हो कि वो बिना अमाउंट जाने आपको अप्रूव कर देंगे कि आप कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से पैसा निकालते चलो। सो इट कैन ओनली बी डन in a circumstance of you can say emergency, or in a circumstance of very high contingency। पैसा कंसोलिडेटेड फंड में से ही निकलेगा, लेकिन कितना निकलेगा ये बता नहीं पाओगे। इसको वोट ऑफ क्रेडिट कहते हैं, ब्लैंक चेक भी कहते हैं। और लास्ट थिंग दैट इज मेंशन्ड इन 116 इज एक्सेप्शनल ग्रांट। तो सी वेट में से वी हो गया वोट ऑफ क्रेडिट, ई हो गया एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट का मतलब समझो। मान लो कि आपने बजट में सारा एक्सपेंडिचर प्रोफाइल जांच लिया, लेकिन उनमें से किसी भी ऐसे एक्सपेंडिचर सेगमेंट में आप नहीं ऐड कर सकते हो, ऐसी कोई परिस्थिति आ जाए। से फॉर एग्जांपल आप हर मिनिस्ट्री का बजट बनाते हो और उसमें लिखते हो कि हर एक स्कीम में क्या क्या जाएगा। जैसे यहां पे मैं दिखाता हूं आपको, ये मिनिस्ट्री ऑफ रूरल डेवलपमेंट के अंदर आप देख सकते हो, डिपार्टमेंट ऑफ रूरल डेवलपमेंट के पास NRLM के लिए इतना पैसा एलोकेट होगा, ठीक है, मनरेगा के लिए इतना पैसा एलोकेट होगा, आवास योजना के लिए इतना पैसा एलोकेट होगा, ऐसे डिसाइड किया जाता है। अब पूरा बजट आपने देख लिया, लेकिन एक ऐसी एक्सेप्शनल चीज के लिए आपको पैसा चाहिए जो कहीं किसी बजट में नहीं लिखी। मान लो इंडिया जो है ओलंपिक्स में या वर्ल्ड कप में, क्रिकेट वर्ल्ड कप में, या किसी ऐसे इंटरनेशनल इवेंट में कोई खिताब जीत जाता है, और उसके लिए हमने
कहीं पे लिखा नहीं हुआ था कि 100 करोड़ रुपए दिए जाएंगे, बट उस वक्त सरकार ये फैसला करती है कि 100 करोड़ रुपए का इनाम दे दिया जाएगा देशवासियों, क्रिकेट प्लेयर्स को या स्पोर्ट्समैन को, है ना। और वो किसी भी मिनिस्ट्री के किसी भी हेडिंग में नहीं लिखा हुआ था, वो एक एक्सेप्शनल वन टाइम डिमांड जनरेट हो गई उस वक्त। और स्पेसिफिकली हमें पता है कि कितना पैसा चाहिए, है ना, हमें स्पेसिफिकली पता है कि 50 करोड़ रुपए चाहिए या 100 करोड़ रुपए चाहिए। उसको क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एक्सेप्शनल ग्रांट। क्या कहते हैं सर? एक्सेप्शनल ग्रांट। एक्सेप्शनल ग्रांट का मतलब है दैट वन टाइम एक्सेप्शन के तौर पे, जहां बजट के ऑलरेडी एग्जिस्टिंग कॉलम्स के अंदर आप उसे फिट नहीं कर सकते हो, उस चीज के लिए आपको पैसा चाहिए, दैट इज कॉल्ड एक्सेप्शनल ग्रांट, है ना। प्राइज मनी देना है, आपने वर्ल्ड कप जीत के आई है देश की टीम और आपका ऑलरेडी जो है स्पोर्ट्स का बजट में वो एलोकेटेड नहीं था, दैट इज कॉल्ड वन टाइम और एक्सेप्शनल ग्रांट। अब आखिरी चीज, टोकन ग्रांट क्या चीज होती है? टोकन ग्रांट क्या चीज होती है? टोकन ग्रांट समझने के लिए ये समझाता हूं मैं यहां से, ठीक है। अब एक्चुअल में टोकन ग्रांट इज नॉट अ कॉन्स्टिट्यूशनल मैकेनिज्म। संवैधानिक तौर पे वो संविधान में, अगर आप कॉन्स्टिट्यूशन देखोगे वहां मेंशन नहीं है, लेकिन अगर आप चाहते हो कि मैं स्कीम्स के विद इन फेर बदल करूं, स्कीम्स के अंदर अंदर मैं फेर बदल करूं, से मैंने यहां पे डे एनआरएलएम के लिए खर्चा सोचा था 25 करोड़ करूंगा और मनरेगा के लिए सोचा था 85,000 करोड़, ये करोड़ में है मनी, ठीक है। तो आवास योजना के लिए 50 करोड़ मैंने एलोकेट कर दिए हैं पैसे, लेकिन मुझे ऐसा लगता है कि मेरा तो आवास योजना का जो टारगेट है वो 40,000 करोड़ में ही हो जाएगा। 40,000 करोड़ में मैं टारगेट पूरा कर लिया जो मैंने साल के लिए रखा था, उसमें 10,000 करोड़ एक्स्ट्रा बच गए। वहीं मनरेगा की वेजेस में मुझे पैसे कम पड़ रहे हैं, मुझे 10,000 करोड़ वहां पे चाहिए, है ना। तो मैं क्या कर सकता हूं? मैं रीएलोकेशन कर सकता हूं, मैं यहां से 10,000 करोड़ रुपए यहां ले जाने की कोशिश कर सकता हूं वाया अ टोकन ग्रांट। दैट मीन्स नो एडिशनल अमाउंट इज बीइंग आस्क्ड फ्रॉम द लोकसभा। लोकसभा से मैं एक्स्ट्रा पैसे नहीं मांग रहा हूं, क्योंकि वो पैसा एलोकेट हो चुका है, मुझे बस फेर बदल करना है, मुझे यहां से यहां लेके जाना है। उसके लिए मैं लोकसभा में टोकन ग्रांट मूव करता हूं। क्या करता हूं? टोकन ग्रांट मूव करता हूं। मैं कहता हूं लोकसभा मुझे 1 रुपए दे दीजिए बस, दैट्स जस्ट अ फॉर्मेलिटी टू से दैट 1 रुपी आई नीड फ्रॉम यू, और उसमें मैं ये मेंशन कर दूंगा कि मैं मनरेगा में इतना अमाउंट जो है वो ट्रांसफर करूंगा, है ना। बट लोकसभा से मैं 1 ही रुपए मांगूंगा, क्योंकि मुझे एक्स्ट्रा पैसा नहीं चाहिए, मुझे बस यहां का यहां करना है, तो मुझे दिखाना है, वो डॉक्यूमेंट में लिख के दिखाना है, दैट्स कॉल्ड अ टोकन ग्रांट। तो सी वेट समझ आ गया भाई? सप्लीमेंट्री, एक्सेस, एडिशनल, वोट ऑफ क्रेडिट, एक्सेप्शनल और टोकन ग्रांट, 6 के 6 हम आपको समझा चुके हैं। अब ऐसे ही सिंप्लीफाइड तरीके से पूरी पॉलिटी रिवाइज करनी है तो आ जाना, 25 फरवरी से स्टार्ट होने वाला है हमारा पॉलिटी एंड गवर्नेंस का क्रैश कोर्स फॉर प्रीलिम्स 2025। वहां पे स्टैटिक और करंट अफेयर्स को जोड़ के इंटीग्रेट करके मैं आपको पढ़ाने वाला हूं। इसके अलावा सोशल इश्यूज, उसके बाद नेक्स्ट, उसके बाद क्या आएगा? सोशल इश्यूज फॉर प्रीलिम्स 2025। अगर आप ऑब्जर्व करोगे पेपर के अंदर गवर्नेंस, सोशल जस्टिस, स्कीम्स, प्रेस इंफॉर्मेशन ब्यूरो, इंडिया ईयर बुक, इन डॉक्यूमेंट्स में से तकरीबन 7 से 10 क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। कैन बी लेस, कैन बी मोर, यू डोंट नो, पता नहीं। वो सारी चीजें खासतौर पे गवर्नमेंट स्कीम्स जो है सोशल सेक्टर की, वो मैं सोशल इश्यूज में कवर करूंगा, दैट ऑल्सो आई विल बी कवरिंग। तो आप चाहते हैं रिवीजन करना तो डेफिनेटली सेल्फ स्टडी से भी कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी, आई एम अ बिग सपोर्टर ऑफ सेल्फ स्टडी। मैं खुद जो है 2 इंटरव्यू दे चुका हूं, उसमें मैंने सेल्फ स्टडी से ही अप्रोच किया है, बट काफी वक्त लगा। और इस चीज को ध्यान में रखते हुए अगर आप चाहते हैं किसी प्रकार की सहायता तो यहां पे ले सकते हैं, यू कैन टेक द असिस्टेंस ओवर हियर। अदरवाइज वी विल कंटिन्यू आवर few minute सीरीज फॉर द concepts, and like that 6 grants are over now. Thank you.